इस व्लॉग की शुरुआत ऐसी होगी और अंत ऐसा होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने निज़ामुद्दीन स्टेशन से अपनी जर्नी शुरू की। जहाँ पहुँचे मथुरा जंक्शन, इस उम्मीद में कि जन्माष्टमी महोत्सव मथुरा वृंदावन से ज़्यादा खूबसूरत शायद ही कहीं हो सकता है। कृष्ण जन्मभूमि के अलावा ऐसी कौन सी ही जगह होगी जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी इससे ज़्यादा धूमधाम से मनाई जा सकती हो। इसलिए हमने अपना सफ़र शुरू किया कृष्ण जन्मभूमि से। चलते चलते हम पहुँचे कृष्ण जन्मभूमि के द्वार पर, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि एक्चुअली में एंट्री बैक गेट से है, जिसके लिए हमें पूरा घूमकर मंदिर के बैक साइड में पहुँचना था। रास्ते में बाजार और भीड़ दोनों ही बहुत थे। जगह जगह झांकियाँ लगी हुई थी, गीत मनोरंजन चल रहा था और भंडारे भी चल रहे थे। और इसी बीच अचानक से बारिश शुरू हो गई। आखिरकार हम जन्मभूमि के बैक गेट पर पहुंच ही गए। ये रास्ता काफ़ी पॉश कॉलोनी के बीच से होता हुआ सीधे जन्मभूमि के द्वार तक पहुंच रहा था। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब बढ़ते गए, वैसे वैसे भीड़ की तादाद भी बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि वहाँ हिलने तक की जगह नहीं थी। काफ़ी देर लाइन में लगे रहने के बाद हम जैसे तैसे आगे पहुँचे। आगे जाके हमें पता चला कि जूते, बैग, फ़ोन, किसी भी तरीके की चीज़ अंदर अलाउ ही नहीं है। इसलिए हम अंदर कुछ भी शूट नहीं कर सकते थे। मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत सजा रखा था। कोई खास कार्यक्रम आयोजित नहीं था, लेकिन मंदिर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने पूरा मंदिर घूमा, लेकिन हम कारागार में नहीं जा पाए जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन थी और हमारे पास टाइम कम था। तो हम बाहर आ गए। मंदिर से दाईं ओर जाते ही हमें दिखा एक कुंड। उसकी लाइटिंग इतनी प्यारी थी, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके बाद हमें फिर से वही रास्ता घूमकर आगे वृंदावन की तरफ जाना था, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था। वृंदावन की ओर बढ़ते हुए अंधेरा हो चला था। रात के अंधेरे में ये चमचमाती हुई गलियां और भी खूबसूरत लग रही थी और आगे चलने वालों के साथ ही हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद इतने लंबे सफ़र की वजह से थकान के कारण हमने ऑटो करना सही समझा। कुछ देर में हम वृंदावन के प्रेम मंदिर पहुंच गए। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। मंदिर बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एकदम सफ़ेद मार्बल का बना हुआ मंदिर, ऊपर से उसमें लाइटिंग बहुत ही विस्मरणीय था। अंदर जाकर हमें पता चला कि कैमरा, गिम्बल, ऐसे किसी भी प्रकार की चीज़ से आप अंदर शूट नहीं कर सकते। आप केवल अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर बाहर से जितना बड़ा था, अंदर से उतना ही छोटा। हम मंदिर के अंदर गए और कुछ ही मिनटों में मंदिर का पूरा प्रांगण घूम लिया। मंदिर का ऊपर वाला फ्लोर बंद कर रखा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अभी भी 12 बजने में बहुत समय बाकी था, तो हमने सोचा मंदिर प्रांगण में ही आराम कर लिया जाए। हम करीब 11:30 बजे तक मंदिर प्रांगण में ही बैठे रहे। उसके बाद वहाँ से बांके बिहारी मंदिर के लिए चल दिए, ये सोचकर कि शायद वहाँ तो हमें कुछ ऐसा कार्यक्रम देखने मिलेगा जिसको दिमाग में रखकर हम मथुरा आए थे। लेकिन हम बांके बिहारी मंदिर के द्वार तक पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत थी। और जब हम उसके करीब पहुँचे तो पता चला कि रात 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे। और इसी वजह से हम बांके बिहारी मंदिर से वापस लौट गए। यही कारण था शायद हमारी जान बच गई। अगर हम भी 2 बजे तक वहाँ रुके होते तो शायद हमारी जान को भी खतरा हो सकता था।